हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स इन्फो में। और आज हम जिस बारे में पढ़ाई करने जा रहे हैं वो टॉपिक आपके सामने लिखा है क्लास 10 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। NCERT बुक से ये टॉपिक है हमारे पास में और इसका वीडियो नंबर आज हम 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें प्रश्नावली 3.6 के कुछ क्वेश्चंस के बारे में आज बात करेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत आसान है और इसको अलग से कराने का पर्पज़ ये है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट एक्सरसाइज है बाकी 5 एक्सरसाइज से। इसमें क्या है हमारे पास में कि जो हमने 4 वीडियोज़ अपलोड की हैं, मैं आपको फटाफट बता दूं, उसमें हमने पीछे की सारी एक्सरसाइज के पॉइंट, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जितने भी मेथड्स थे, वो सारे के सारे क्लियर किए हैं। और अगर आपको वो सीखने हैं, समझने हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दिए हैं, तो वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट आप उन वीडियो पे जा सकते हो। चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए आज का काम शुरू करते हैं। और आज हम एक्सरसाइज करेंगे प्रश्नावली 3.6 का एक प्रश्न हमने लिखा है आपके सामने कि दो समीकरण दी हैं 1/2x प्लस के 1/3y इक्वल टू 2। ठीक है, दूसरी समीकरण है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। इन दोनों समीकरणों को हमें हल करके इन्होंने कहा है कि इन दोनों को समीकरणों को हल करने के बाद में हमें वैल्यू निकालनी है x और y की। समस्या क्या है, क्योंकि हम जो चैप्टर बेटा पढ़ रहे हैं, चैप्टर जो पढ़ा जा रहा है वो पढ़ा जा रहा है दो चरों वाला रैखिक समीकरण, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। और उसका जो बेसिक रूप होता है बेटा वो होता है मानक रूप ax प्लस के by प्लस के c इज इक्वल टू 0। आपके पास में ये रूप वाला जो समीकरण होता है, हमने पहले भी बताया था सबसे पहली वीडियो में भी, कि इस रूप में अगर कोई समीकरण दिखाई देगा तो उसको हम दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। परंतु ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण नहीं है। समझ में आ रही बात? क्योंकि है तो दो चर इसके अंदर, लेकिन अगर हम इनको जो है क्या करेंगे, इसको अगर सॉल्व करेंगे एलसीएम वेलसीएम लेकर के, तो ये इस रूप में नहीं बन पाएंगे। तो हम लोगों का सबसे पहला काम ये होता है कि इस तरीके के सवालों को हम किसी भी तरीके से, किसी भी ऐसी टेक्निक लगा करके कि ये दोनों की दोनों समीकरणें जो हैं क्या बन जाएं, दो चरों वाली रैखिक समीकरण बन जाएं, पहले इसको बनाते हैं। उसके बाद फिर जब ये बन जाएगी हमारे पास में, तो हमारे पास आसान तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि हमने 4 मेथड आपको सिखाए थे। उन चारों में से कोई भी मेथड आप लगा करके सवाल को हल कर सकते हो। अब एक ट्रिक ध्यान रखनी है आप लोगों को, जो जैसे जैसे मैं बात करूंगा उन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर समझ में आया तो बाकी बेटा इसके सारे क्वेश्चन जो हैं इसी टाइप से हल होने हैं। सिर्फ आपको पहचानना है। पहचानने का तरीका क्या है, आप ये चीज़ देखिएगा कि दोनों इक्वेशंस के अंदर कि इसमें और इसमें चीज़ें समान क्या है। मुझे लग रहा है देखो 1/x बेटा इसमें भी है और इसमें भी है। यानी अगर मैं पहली समीकरण को अपने हिसाब से लिखूं, देखो ध्यान से देखिएगा, मैं पहली समीकरण को परिवर्तित करके लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं 1/2 गुणा 1/x। किसी को दिक्कत वाली बात तो नहीं है? इस वाले पद को लिखा बेटा मैंने, और प्लस कितना 1/3 गुणा 1/y। बिल्कुल समझ में आ रही बात बेटा? इज इक्वल टू किसकी हो जाएगा हमारे पास में, 2 तो है ही है। फिर बेटे जो दूसरी समीकरण है उसको भी हम चेंज करके लिख सकते हैं 1/3 गुणा 1/x। ठीक है, प्लस आपके पास में 1/2 गुणा 1/y इज इक्वल टू बेटा 13/6। समझ में आ रही बात? अब इनमें बेटे कॉमन चीज़ क्या है, ये जैसे कि ये यहाँ पे भी है और ये यहाँ पे भी है, दिख रहा है ना आपको, और ये यहाँ पे भी है और ये यहाँ पे भी हो। इस एक्सरसाइज के प्रत्येक सवाल के अंदर मैं आपको बता दूं पहले ही, इस एक्सरसाइज के प्रत्येक सवाल के अंदर आपको इसी तरीके की कंडीशन दिखाई देगी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में कोई समान चीज़ें दिखाई देंगी। जैसे इसमें 1/x यहाँ भी दिखाई दे रहा है, 1/x यहाँ भी दिखाई दे रहा, 1/y यहाँ भी दिखाई दे रहा और 1/y यहाँ भी दिखाई दे रहा। अगर ऐसा है तो इसमें कोई दिक्कत घबराने वाली बात नहीं है। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही लाभदायक चीज़ है और इसको हम थोड़ा सा चेंज करके इसको रैखिक समीकरणों में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप लोग एक काम करेंगे, ठीक है, नहीं आप लोग एक काम करेंगे, बहुत आसानी से ही चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे इसमें मान लेंगे हम। ठीक है, माना, ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ अगर स्टेप समझ में आया तो सवाल बहुत आसान हो जाएंगे। माना हमने क्या करा बेटे, 1/x को ना आप कुछ नया वेरिएबल मान लो, 1/x को कुछ मान लीजिए, जैसे हम लोग मान लेते हैं u। क्या मान लेते हैं? u। और 1/y को बेटा हम मान लेते हैं v। बिल्कुल ठीक है। जब हमने 1/x को u मान लिया, 1/y को हमने v मान लिया, तो बेटे ये दोनों समीकरणें हैं, तब इनकी हालत क्या होगी उसको देखो ध्यान से। तब, ठीक है, तब तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा बेटा यहाँ u।
तो लिख देंगे 1/2 u। बात समझ में आ रही? ठीक है। और प्लस कितना आ जाएगा बेटा 1/3 बताइए v, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा v इज इक्वल टू बेटे कितना आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा 6, सॉरी अच्छा ये 2 है तो 2 ही आएगा, ठीक है सॉरी। ये हमारे पास में कितना है 2। तो अब क्या करना है इस समीकरण को, ये समीकरण देखो 2 वेरिएबल में बन गई। हमारी पहले वाली जो समीकरण थी वो u और v में बन गई, जैसे हमारी पहले x और y में बनती थी। अब तो आपको थोड़ी सी और घबराहट सी हो रही कि बटे वाला सीन है, तो बटे को भी आप हटा सकते हो। कैसे करके? इनका एलसीएम ले करके। अगर आप इनका एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा बेटा 6 एलसीएम आ जाएगा इनका, है ना। ये आ जाएगा बेटा यहाँ पे 3u प्लस 2v बराबर बेटा किसके आ जाएगा 2 के, या ऐसे लिख लेंगे 3u प्लस के 2v इज इक्वल टू, इसको धर लेके जाएंगे 6 दूनी 12। तो ये आपकी समीकरण बन गई नए वाली। 1 2 तो ये थी, इसको आप क्या कह लो 3 कह लो। क्या कह लो 3। समझ में नहीं आई बात? इसी तरीके से बेटे इस वाली समीकरण को तब समीकरण किससे ले लेंगे हम 2 से। ये पहले वाली को चेंज करा था हमने, ये पहले वाली को चेंज करके तो वो बनी। अब जब 2 को चेंज करेंगे बेटा 1/3, इसकी जगह क्या रखेंगे हम यहाँ पे u। क्या रखेंगे u प्लस आपके पास में 1/2 v इज इक्वल टू बेटे कितना आ जाएगा 13/6। बिल्कुल ठीक है। फिर वही आप लोगों को लग रहा हो भैया घबराहट सी हो रही हो कि नीचे बटे, इसको भी खत्म कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तब एलसीएम लेंगे बेटा 6, तो यहाँ आ जाएगा कितना 2u प्लस 3v बेटा इज इक्वल टू आ जाएगा 13/6। ये 6 से 6 काट सकते हो डायरेक्ट ही आप, तो आ जाएगा 2u प्लस के 3v बराबर 13। इसको समीकरण कह देंगे हम 4। ठीक है, समझ में आई बात? हम क्या कह देंगे, सबको समीकरण कह देंगे 4। अब आपको घबराने वाली बिल्कुल आवश्यकता नहीं है बेटा। ये हमारे पास में जो समीकरण नंबर 3 है वो भी 2 चरों में आ गई, और समीकरण नंबर 4 है वो भी 2 चरों में आ गई। आप सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को हल करने के पश्चात आप वैल्यू निकालोगे u एंड v। u और v की मान निकालने के बाद में बेटा इससे जो संबंध है इसका इस्तेमाल करते बेटे हम क्या निकाल देंगे x और y के भी मान निकाल देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट हम करके दिखाएंगे ताकि इस एक्सरसाइज के बाकी सवालों को करने में आपको दिक्कत ना हो। चलिए मैं थोड़ा रफ इधर से कर लेता हूँ। समीकरणें हमारे पास बनी है पहले से ही। चलिए तो बेटा हमारे पास जो समीकरण है उनको एक बार रख लीजिए सामने कि 3u प्लस आपके पास में 2v इज इक्वल टू कितना है 12, है ना। आपके पास में समीकरण कौन सी है 1 है। फिर आपके पास में है 2u प्लस के 3v इज इक्वल टू बेटा कितना है 13। समीकरण कितनी है बेटा हमारे पास में, ये समीकरण कौन सी थी 3rd थी, ये कौन सी थी 4th थी। अब बेटा ये आपके पास में दोनों समीकरण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। अब ये 2 चरों वाली, इसमें चर कौन कौन है u और v 2 चर हैं। जैसे पहली समीकरणों में आपके पास में जो पिछली वीडियोस हमने बताई हैं उसमें चर x और y होते थे, इसमें u और v हैं। अब इन समीकरणों को हल करने के लिए आपके पास में 4 तरीके हैं। मैंने आपको पहले बताया था, सबसे पहले ब्रजगुणन विधि आती थी, उसके बाद में हमने आपको प्रतिस्थापन बताया, फिर विलोपन बताया, सबसे लास्ट में ब्रजगुणन बताया। और सबसे कम समय लगने वाली होती है ब्रजगुणन, लेकिन उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। उससे कम वाली होती है फिर आपके पास में प्रतिस्थापन, और फिर होती है विलोपन, और सबसे लास्ट में आती है ग्राफीय। तो ग्राफीय तो इतना बचो तो बच जाओ, ग्राफीय से हल करने के लिए जितना बचो तो बच जाओ। आप सिर्फ इस्तेमाल इनमें से तीनों में से कोई एक कर लो, बताओ कौन सी करें। हम कर लेते हैं, इसमें विलोपन विधि आसान पड़ेगी और भी, ठीक है। चलो, या फिर ब्रजगुणन से करके दिखा देते हैं। तो हम चलो ब्रजगुणन से करते हैं, तो जो कि बच्चे की फरमाइश है हम इसको कर लेते हैं ब्रजगुणन से। किससे? ब्रजगुणन विधि से, ताकि ये विधि भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि वो तो बहुत आसान विधियां हैं, ठीक है। उस विधि के अंदर हमने एक तरीका बताया था बेटा आप लोगों को कि जो समीकरणें होती हैं उनको ax प्लस के by प्लस के c इक्वल टू 0 के रूप में लेके आते थे, इस रूप में लेके आते थे ब्रजगुणन विधि में। तो पहली समीकरण को कैसे लिखेंगे बेटा, 3u प्लस के 2v माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। और इस वाली समीकरण को भी हम लिख लेंगे 2u प्लस के 3v इज इक्वल टू माइनस के 13 इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा 0 के। बस अब काम शुरू करते हैं हम अपनी ब्रजगुणन विधि वाली टेक्निक का। उस दिन भी सिखाई थी, लेकिन आज फिर ध्यान से देख लिया जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास में यहाँ पे u आ जाएगा, ठीक है।
और उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का v, ये बताया था ना आपको, और बराबर आपके पास में 1, यही तो तरीका बताया था हमने। और बेटा हमने ये कहा था कि जब u के नीचे चीज़ें लिखी जाएंगी तो u वाले पोर्शन को छुपा लिया जाएगा, और 13 दूनी इनके गुणांक को गुणा करते हैं, 13 माइनस का 13 गुणा 2 कितना आ जाएगा, माइनस के 26। दिख रहा है आप लोगों को, क्योंकि ये 13 माइनस का है। जब भी गुणा करते हैं गुणांकों की, जब भी गुणा करते हैं चिन्ह सहित गुणा करते हैं, चिन्ह जी उसका विशेष ध्यान रखें कि वो किस चिन्ह का है। तो हमने ये सिखाया था कि ये गुणे ये माइनस ये गुणे ये, 13 तिया कितने, 12 तिया कितने होते बेटा 36, तो माइनस के 36, लेकिन ये घटाना होता है यहाँ पे इस तरीके से। बात समझ में आई। फिर आप v के नीचे लिखेंगे बेटा 13 तिया 39 माइनस का, माइनस 12 दूनी 24, वो भी कैसा, माइनस का। आपको समझ में आ रही चीज़ें, ठीक है। फिर आप इसको छुपा लेंगे बेटा इधर वाले को, 3 तिया 9 माइनस 4, 9 माइनस 4, तो ये समझ में आपको आ गया होगा अच्छे से। तो इसको कैसे हल करते हैं, फिर थोड़ा सा और स्टेप नीचे ले आते हैं। 26 माइनस के 26 प्लस के 36 आपके पास में, माइनस के 26, ये अच्छा ये 6 है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के 26 और माइनस माइनस प्लस के 36, फिर इज इक्वल टू बेटे आ जाएगा माइनस का v बटे माइनस के 39 और प्लस के 24, बिल्कुल ठीक आ रही बात समझ में। इज इक्वल टू बेटे आ जाएगा माइनस के 5, है ना, सॉरी प्लस के 5। इसको और थोड़ा सा हल कर लीजिएगा बेटा, u बटे के आ जाएगा 36, प्लस का 10 बचेगा बेटा, 36 प्लस का है ना, ज़्यादा वाला है ना। इज इक्वल टू बेटा हमारे पास आ जाएगा, ये बचेगा माइनस का आपके पास में 39 का मतलब बचेगा 24 घटाएंगे तो 6 और कितने 15 बचेगा ना आपके पास में, वो भी कैसा, माइनस का। इज इक्वल टू बेटा जाएगा 1/5, ये कटा इससे माइनस से माइनस। तो कहने की बात ये यूज़ कर लें इधर की तरह बेटा, ये जगह आपको समझ में आ ही रही होगी। चलिए अब आपके पास में हमारे पास जो फाइनल जो बनी इक्वेशन वो बनी u/10 इज इक्वल टू v/15 इज इक्वल टू 1/5, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले बेटा किसका मान निकालेंगे हम, u का मान निकालेंगे। तो u/10 इज इक्वल टू किसके ले लेंगे, 1/5 के, ये तो तरीका बताया था मैंने। और 10 को ऊपर लेके जाएंगे तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10/5, यानी कि कितना आ जाएगा बेटा 2। u का जो मान है ना बेटा वो कितना आ गया, 2, बिल्कुल ठीक है। और हमारे पास दूसरा हिस्सा क्या बनेगा, v/15 बराबर 1/5, और 5 दिया होता 15, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 3। तो हमारे पास में ये आ जाएगा v इक्वल टू आ जाएगा 3। लेकिन u और v का मान निकालना हमारा मेन मकसद नहीं था, हमारा काम यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि u और v हमारे द्वारा लाई गई चीज़ें थी। हमें तो x और y के मान निकालने थे। किसके मान निकालने थे, x और y के। बस आपने कहने की बात यह है कि अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ एक स्टेप बाकी है, वो फटाफट हो जाएगा। अब u और v के मान निकालने के लिए यहीं पे हो जाएगा काम। चूंकि हमें पता था बेटा, हमने अभी थोड़ी बात पहले माना था कि x 1/x बराबर किसके माना था, हमने u के माना था। साथ ही साथ हमने 1/y जो था बेटा वो किसके माना था, v के माना था। तो बेटा हमारे पास 1/x बराबर हमने u का मान कितना निकाला अभी 2, तो इसमें 2 भर दीजिए। समझ में आई बात। जब इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप सोल्व करेंगे तो एक x का मान 1/2 आ जाएगा। ये यूं कह लीजिए कि दोनों पक्षों का व्युत्क्रम लेंगे तो ये उल्टा है तो ये भी उल्टा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। इसी तरीके से हमारे पास में 1/y इक्वल टू कितना मान निकल रहा है, इसका 3 निकल रहा। तो बेटे y का मान कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, बहुत आसानी से, बिल्कुल ठीक है नहीं। तो यही हमारा फाइनल आंसर था जो हमें वो निकलवा रहा था। तो हमने इन क्वेश्चंस के अंदर ये सीखा है कि अगर आपके पास में 2 चर वाली रैखिक समीकरण मूल रूप में नहीं है तो सबसे पहले उसको आप नए वेरिएबल u और v या कुछ अन्य वेरिएबल को लेकर के कन्वर्ट करो। उसके बाद अपना वही प्रोसीजर इस्तेमाल शुरू कर दो जो हमने आपको सिखाया है पिछली 4 वीडियो में, ठीक है नहीं। और इसमें हमने ब्रजगुणन विधि से हल किया है। आप लोग जरूरी नहीं है कि अगर आपको लगता है कि ब्रजगुणन विधि थोड़ी डाउट है, डाउट तो नहीं होना चाहिए, आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है तो उसके अन्य भी आपके पास में 2 विधियां ऐसी हैं जिनसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, विलोपन और प्रतिस्थापन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब सवाल करते हैं इसी एक्सरसाइज का। हमारे पास में एक पहले सवाल का दूसरा हिस्सा। इस सवाल को कराने का मकसद ये है क्योंकि इसमें जो आपके पास में जो टर्म दी गई है, जो पद दिया गया है हमारे पास में, वो दिया है √x वाला। और अंडर रूट को देख करके बच्चों के दिमाग में बहुत परेशानी ऐसी महसूस होती है, वो डरते हैं इस चीज़ को। लेकिन इससे घबराने वाली कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान चीज़ है ये,
ठीक है, तरीका वही लगाएंगे जो मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हमें एक साधारण दो चरों वाली रैखिक समीकरण बनाना होगा, तब जाके हम इसमें कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे हम लोगों को मुझे दिख रहा है इसमें, बेटा ध्यान से देखिएगा, इस एक्सरसाइज इस वाली प्रश्नावली इस वाले क्वेश्चन जो हमारे पास में जो पहली समीकरण है, ये हमारी दूसरी है, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई अगर कर दूं तो 2 गुणे 1/√x लिखा जा सकता है इसको, इस वाले पद को। ऐसे ही प्लस 3 गुणे 1/√y लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2। ठीक है, ऐसे ही इस वाली को क्या बना लेंगे बेटा, 4 गुणे 1/√x प्लस 9 गुणे 1/√y इज इक्वल टू कितना ले लेंगे हम, -1। समझ में आ रही बात? अब ध्यान से देखिएगा जरा, फिर वही तरीका है कि कुछ कॉमन चीज़ें होंगी दोनों समीकरणों में, जैसे 1/√x यहाँ पे भी है, 1/√x यहाँ पे भी है, 1/√y यहाँ पे भी है, 1/√y यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, क्या कर लेंगे, माना। वही मान लो आप 1/√x को बेटा क्या मान लें, u मान लें, या आप कुछ भी मान सकते हो, a b c b कुछ भी मान सकते हो। और 1/√y को हम क्या मान लें बेटा, v मान लें, है ना, u और v मान लिया हमने। आप लोग जरूरी नहीं u और v माने, a b c भी मान सकते हैं, a b भी मान सकते हैं, a और b। तो अब जो हमारे पास समीकरण जो परिवर्तित होंगी बेटे, तब हमारे पास में तब जो समीकरण बेटा एक थी ना, उसका जो उसने रूप बदला, वो कैसी दिखाई देने लगी कि 2u, क्योंकि ये तो पूरा u है, 2u प्लस के 3v, क्योंकि इस वाली को देखिए आप ध्यान से, हमने इसकी जगह u रखा, इसकी जगह v, तो 2u प्लस 3v इक्वल टू 2 आपके पास में। नीचे वाली में आ जाएगा 4u, ठीक है, प्लस माइनस होगा, सॉरी, माइनस के 9v इज इक्वल टू बेटा -1। तो ये नई समीकरण बनी हमारी। ये क्या बनी, समीकरण नंबर हमारे पास, इसको 3 कह दीजिए, और ये समीकरण आपकी 4 बन गई। तो 2 समीकरणें बन गई। अब आपके पास में क्या है, ये दोनों समीकरणें हैं। पिछली जो सवाल हमने किया है उसको हमने यहाँ पे आकर के ब्रजगुणन विधि से हल किया था ना, ब्रजगुणन विधि से हल। अब आप किसी और अन्य विधि से कर लो ताकि आपकी वो भी चीज़ें। सबसे पहले विलोपन विधि करते हैं, क्या करते हैं, विलोपन विधि। तो चलो विलोपन विधि से इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि ये विलोपन विधि से आसान पड़ेगा। विलोपन विधि में हम क्या करते थे, विलोपन का मतलब होता है एलिमिनेशन, यानी कि विलुप्त कर देना। किसी एक चर को हम क्या कर देते थे, विलुप्त कर देते थे किसी भी तरीके से। विलुप्त करने के बाद में पूरी समीकरण किसी एक चर में बना लेते थे और उस चर का मान आसानी से निकाल लेते थे। बिल्कुल ठीक है। तो अब करना क्या है हम लोगों को, मुझे दिख रहा है समीकरण जो है हमारे पास में 3 और 4 में, अगर मुझे विलुप्त करना पड़े, अगर मैं u को विलुप्त करना चाहूँ तो मुझे इनके गुणांक बराबर करने होंगे। अगर मुझे v को विलुप्त करना चाहूँ तो मुझे इनके गुणांक बराबर करने होंगे। तो बराबर करने में कोई समस्या मुझे नजर नहीं आ रही। अगर मैं समीकरण नंबर 3 में ना बेटा 3 से गुणा कर दूँगी, 3 3 9, ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, तो विलुप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ लिख देंगे हम समीकरण जो मेरे पास में बेटा कितनी है, थर्ड में 3 से गुणा कर देंगे हम। क्या कर देंगे, 3 से गुणा। तो बेटा जब 3 से गुणा होगा तो इसकी स्थिति क्या होगी, 6u पहले वाले में कर रहा हूँ, प्लस के 9v इज इक्वल टू 6। समझ में आ रही बात। और नीचे वाली समीकरण को जो का तो इसके नीचे लिख दीजिए 4u माइनस के 9v इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, -1। लाइन बना दीजिए। और मैंने जब आपको वीडियो नंबर 3 में आपको सिखाया था कि आपको कैसे विलोपन विधि का प्रयोग करना है, तो हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास में जिन चरों के गुणांक समान हो जाते हैं और उनके चिन्ह बेटे विपरीत हों, इसको बस मेन लक्ष्य दिमाग में रखो कि हमें इसको डिस्टोर करना, यानी कि इसको ख़त्म करना है। इसको 9v और 9u को ख़त्म करना है। ये कैसे ख़त्म होगा, अगर विपरीत चिन्ह होते थे, मैंने कहा था जोड़ देना है, लिखवाया था मैंने यहाँ कि अगर आपके पास में कभी विपरीत चिन्ह का मतलब प्लस माइनस हो या फिर माइनस प्लस हो, ध्यान से देखिएगा, तो इस कंडीशन में बेटे हम क्या करते हैं, समीकरणों को जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जैसे कि इसमें प्लस माइनस वाला केस बन रहा। लेकिन अगर कभी भी आपके पास माइनस माइनस हो या फिर प्लस प्लस हो, यानी क्या स्थिति हो, समान चिन्हों की स्थिति हो, तो हम क्या करते हैं बेटे, घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। तो इस वाले केस में विपरीत चिन्ह है तो हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे, जोड़ने पर। आपको समझ में आ रहा। तो जब बेटे जब जोड़ेंगे इसको तो क्या स्थिति बनेगी, ध्यान से देखिएगा। 6 और 4 कितने हो गए, 10u
और 9 ये कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 6 में से -1 जा करके बचेगा 5। बिल्कुल समझ में आ रही बात, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि अगर हम u का मान निकालने की कोशिश करें तो 5/10 या 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, बेटे u का जो मान है ना वो 1/2 निकल के आ जाएगा आराम से। बिल्कुल ठीक बात है, u का मान क्या निकल के आ गया, 1/2। अब आप क्या करोगे, ये मान किसी एक समीकरण में रख लो और हम v का भी मान प्राप्त कर लें। क्या कर लें, v का मान किस में रखें बताइए जरा, मैं यहाँ देख लेता हूँ। समीकरण आपके पास में एक में ही रख लूँ या यहाँ पे थोड़ा सा छोटा दिख लेगा तो दिखने में दिक्कत होगी, तो हम एक काम करते हैं थोड़ा रफ कर लेते हैं ऊपर। तो हमारे पास जो वैल्यू है u का मान क्या कर लेते हैं हम, बताइए किसमें, समीकरण आपके पास में किस में रख लें, समीकरण 3 में रख लें, है ना। ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास समीकरण 3 थी 2u प्लस के 3v इज इक्वल टू बेटा कितना, 2 के। u का मान कितना निकाला आप लोगों ने अभी सॉल्व करते हुए, 1/2। तो यहाँ पे क्या लिखना है बेटा, 1/2, और इस 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो हमारे पास 1 उधर ले जाएंगे, तो 3u इज इक्वल टू जगह 2 माइनस 1, या v इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1/3। चाहे आप देख लीजिए ध्यान से इसको, बिल्कुल ठीक है। तो कहने की बात यह है बेटा u का जो मान है वो 1/2 निकल के आ गया, हमने जो टेक्निक लगाई, और v का जो मान है बेटा वो निकल के आ गया 1/3। परंतु हमारे पास वैल्यू किसकी निकालनी है, x और y की निकालनी, क्योंकि ये तो हमारे द्वारा पैदा की गई चीज़ें हैं, इनकी वैल्यू निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब इन्हीं के जरिए हम क्या करेंगे, उनकी वैल्यू निकालेंगे। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले जब ट्रांसफॉर्म करा था तो u का जो मान बेटा था 1/√x था और v का मान 1/√y था, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे रख दीजिए, अब यहाँ लिख देंगे हम, अब u का मान रख देंगे 1/√x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। आपके पास में ब्रज गुणा कर लें आप, या ऐसा कर लें दोनों पक्षों का विपरीत कर लें, इसे भी उल्टा कर लो, √x ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ पे अंडर रूट जब हटाते हैं तो बेटे वर्ग करते हैं, क्या करते हैं, वर्ग। दोनों पक्षों क्या कर लेते हैं, वर्ग। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका भी वर्ग हो जाएगा और इसका भी वर्ग हो जाएगा, इसका वर्ग से ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, x इज इक्वल टू बचेगा आपके पास में कितना, 4। तो x का मान बेटा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास में इसकी वैल्यू कितनी थी, 1/√y इज इक्वल टू है 1/3। फिर इसमें भी क्या कर लेंगे बेटे हम, विपरीत कर लो पहले तो, √x y बराबर किसके आ जाएगा, खाली 3 के, और फिर क्या कर देंगे, वर्ग करने पे इसका भी वर्ग करा जाएगा और इसका भी वर्ग करा जाएगा, तो इसके वर्ग से ये रूट खत्म हो जाएगा, आ जाएगा y इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास x और y के मान निकल गए, x का मान आपके पास में 4 रहेगा और y का मान आपके पास में 9 रहेगा। मैं समझता हूँ ये टेक्निक आपको अच्छे से समझ में आई। इस तरीके के हमने 2 सवाल करा दिए हैं, 1-2 सवाल और हैं थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको भी मैं करा देता हूँ ताकि एक्सरसाइज अच्छे से कवर हो जाए। तो बेटा इसमें हमने जो सवाल तुम्हारे सामने हल किया है ये हमने किस विधि से करा, इसको पहचानने की भी आवश्यकता है बेटे। इसको हम कहते हैं विलोपन विधि। कौन सी, विलोपन का मतलब है विलुप्त कर देना, विलोपन। हमने किसको विलुप्त करा था, इसमें v को विलुप्त करा था, तो ये कहलाते हैं विलोपन विधि। चलो बेटा सवाल करते हैं, एक और सवाल हम इसका करते हैं, एक्सरसाइज वही 3.6 का 5वां सवाल, ठीक है। 5वें सवाल में जिस तरीके की अभी क्वेश्चन हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए हैं, इसमें वो कंडीशन हमें सामने स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है। ये थोड़ा सा आनाकानी कर रहा है सवाल के, ये समझ नहीं रहा कि ये सोच रहा हमें कोई पहचान नहीं पाएगा, लेकिन ये भी सवाल वही है जो मैंने अभी किया है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से। इसके क्या करते हैं हम, इस एलसीएम इसका कितना एक्स वाई है, तो इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। कैसे कि 7x/xy लिख सकते हैं, माइनस के 2y/ फिर xy इज इक्वल टू 5 आप लिखते। भाई हमने क्या करा, इसके एलसीएम को अलग अलग करके लिख लिया। अब बेटे यहाँ से x से x कट जाएगा और y से y, तो बचेगा 7/y माइनस 2/x इज इक्वल टू 5। ये बनी आपकी समीकरण नंबर 1। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, इसको भी अलग अलग कर लो। 8x/xy प्लस 7y/xy इज इक्वल टू 5। यहाँ से x से x खत्म हो जाएगा, y से y, तो आ जाएगा 8/y प्लस 7/x इज इक्वल टू 5। समीकरण बन गई। सबसे पहला सवाल कराया था मैंने, सबसे पहला सवाल कराया था ऐसा ही। उसमें सिर्फ आपको क्या करना है, 1/x को आप कुछ भी कह लो, क्योंकि y शुरू में आया तो 1/y को क्या कह लो आप, u कह लो, और 1/x को क्या कह लो आप, v कह लो। ये रखने पे आपका सवाल वही बन जाएगा जो अभी हमने 2 सवाल करे हैं। समझ में आ रही बात, इसको ट्राई करना तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इस प्रश्नावली जो हमारी चल रही है 3.6 का सबसे पहले का लास्ट सवाल है, 8वां सवाल है। और इस सवाल को करने का मेरा पर्पज़ ये है कि अगर किसी बच्चे ने ये सवाल अच्छे से कर लिया,
ये सवाल अच्छे से कर लिया तो बाकी सवाल उसके सामने बहुत मतलब छोटे नज़र आएंगे, क्योंकि अगर ये सवाल हो गया इसके अंदर सारी की सारी तरीके आपको समझ में आ जाएंगे जो हमने अब तक पढ़ा है, ठीक है नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में ज़्यादा है और जब आदमी को मतलब ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो उसमें एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा मिलता है फिर, यानी कि सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। तो इस सवाल को अगर आप कंप्लीटली समझोगे, कंप्लीटली करोगे तो आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और ये सवाल करने का मतलब आपके सारे सवाल क्लियर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर वही टेक्निक के हमारे पास में क्या है, कि हम दोनों समीकरणों में कॉमन चीज़ों को ढूंढते हैं। मुझे साफ साफ दिख रहा है, तुम लोगों को भी दिख रहा होगा, 1/3x प्लस वाई यहाँ भी है, 1/3x प्लस वाई यहाँ भी है, 1/3x माइनस वाई यहाँ भी है, 1/3x माइनस वाई यहाँ भी है। तो बेटे मैं मान लेता हूँ, माना कि 1/3x प्लस के वाई को हमने कुछ कह दिया, क्या कह दिया बताइए, यू कह लें, यू ही कह रहे या फिर ए कह लो, बी कह लो, ए कह लें इस बार, चलो यार यू ही कह लो, कोई दिक्कत ना है। और साथ ही साथ 1/3x माइनस के वाई को हम क्या कह लें बेटा, वी कह लें। तो हमारे पास जो समीकरण है वो ट्रांसफॉर्म होकर क्या हो जाएगी, इस समीकरण की हालत क्या होगी देखो आप, u प्लस वी इक्वल टू 3/4, कोई दिक्कत वाली बात है, ये समीकरण 3 बन गई, क्योंकि समीकरण 1 ये थी और समीकरण 2 ये थी। समझ में नहीं आई बात। हमने क्या करा, इसकी जगह u रख दिया क्योंकि हमने माना है u, इसकी जगह v, तो u प्लस वी इक्वल टू 3/4 आ गया। समीकरण कौन सी बेटा, दूसरे वाली बताइए मुझे, ये वाली क्या बनेगी, इसका मान कितना आ जाएगा हमारे पास में u, तो आ जाएगा u/2, क्योंकि 2 तो u पहले से है ही यहाँ, प्लस माइनस v/2 बराबर किसके आ जाएगा बेटे, माइनस का 1/8। अब इस समीकरण में 2 नीचे आ रखा, ये बहुत परेशान करेगा समीकरण को हल करते हुए। तो आप एक काम करो, पूरी समीकरण में या तो इसका एलसीएम ले लो इधर वाले का, या फिर पूरी समीकरण में 2 से गुणा कर दो आपसे। तो 2 से गुणा करेंगे तो कितनी आ जाएगी, u माइनस वी इज इक्वल टू बेटे आ जाएगा माइनस का 1/4, क्योंकि जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 चौक 8 होते हैं, तो 4 बार कटेगा, समझे नहीं आप लोग। जब इसमें भी 2 से गुणा कर दोगे आप, इसमें भी 2 से गुणा कर दोगे आप, इसमें भी दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर सकते हैं। तो इस 2 से ये 2 खत्म तो u बचा, इस 2 से ये 2 खत्म तो v बचा, इस 2 से ये 4 बार तो 4 बचा। समझ में आई बात। तो कहने की बात यह है कि हमारे पास ये समीकरण कौन सी बन गई बेटे, 4। अब आपके पास में क्या है, समीकरण नंबर 3 और समीकरण 4 को हल करने का तरीका देख लो। सबसे आसान तरीका मुझे नजर आ रहा है, विलोपन से करोगे तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि जब विलोपन में इसे ऊपर नीचे रखोगे, ये ऊपर रखोगे ये नीचे रखोगे, तो इनका देखो गुणांक भी समान है। जब जोड़ेंगे तो v से v खत्म हो जाएगा, u का मान तुरंत आपके सामने पड़ा मिलेगा आपको। तो किससे करें, प्रतिस्थापन से करें इस बार, चलो प्रतिस्थापन से करते हैं। किससे करते हैं, प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि करते हैं, प्रतिस्थापन, क्योंकि आपने ब्रजगुणन भी आज सीखी है, विलोपन भी सीखी है, तो आज किससे कर लें, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन में ये कहा गया था बेटा आप लोगों को कि दोनों समीकरण जिनको हल करना है उनमें से जो सरलतम समीकरण हो ना, उसमें से एक समीकरण उठा लो। जैसे मान ले चलो सरलतम तो दोनों ही हैं, दोनों ही एक जैसी दिखाई दे रही हैं, जो कोई सी उठा लो आंसर सबसे आएगा। मान ले मैं थर्ड से लेता हूँ, समीकरण थर्ड है, u प्लस वी इक्वल टू किसके है बेटा, कितना बेटा, 3/4। तो अगर मैं यहाँ से u का मान निकालूँ तो कितना आ जाएगा, 3/4 माइनस के v, सही है। और इसको समीकरण किस में रख दें, समीकरण प्रतिस्थापित कर दें। समीकरण कौन सी में प्रतिस्थापित कर दें, समीकरण 4 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ये तो प्रतिस्थापन होता है कि एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकाल कर दूसरी समीकरण प्रतिस्थापित कर देने को ही हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। दोबारा, किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकाल कर दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित करने की विधि को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। अब करते हैं, देखिए क्या होता है। हमारे पास में समीकरण जो हमारे पास 4 थी वो क्या थी बेटा, u माइनस वी इज इक्वल टू किसके था, माइनस के 1/4 के, ठीक है। तो बेटे u का जो मान है वो क्या निकाला, अभी ये निकाला, देखो यहाँ खराब सा है ना, तो इसको रख दीजिए यहाँ 3/4 माइनस का v इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 1/4। किसी कोई समस्या वाली बात। तो हमारे पास में 3/4 माइनस के, दोनों माइनस के तो 2v हो जाएगा आपके पास में, इज इक्वल टू माइनस के 1/4। कोई दिक्कत, इसको v का मान निकालना तो फालतू मटेरियल को उधर फेंक दो, कितना आ जाएगा, माइनस के 2v इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 1/4 माइनस के 3/4। किसी को दिक्कत, बिल्कुल ठीक है। अब देखो कितनी अच्छी बात आ रही है इसमें, माइनस का v इज इक्वल टू
दोनों का एलसीएम समान है तो ऊपर आ जाएगा -4/-4 और 4 ही कम 4, इस माइनस से ये माइनस खत्म। तो 2v बराबर कितना आ जाएगा 1 और v का मान कितना आ जाएगा 1/2। कितना आ जाएगा 1/2। तो आपको ये समझ में आया ना, आया कैसे निकाला हमने। फटाफट इसको आप देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि मुझे रफ करना होगा, बोर्ड में इतनी स्पेस नहीं है ताकि सवाल को पूरा कंप्लीट हल कर दिया जाए। तो ऊपर वाला हल कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बेटा हमारे पास v की जो वैल्यू कितनी निकल के आ गई, वो निकल के आई 1/2। जब 1/2 निकल के आई तो इस संबंध को यूज करते हुए इस वाली को हम u का मान भी निकाल सकते हैं। अब क्या कर लें हम, अब v इक्वल टू u इक्वल टू किसके था, ध्यान दीजिए वो वाला मान, ये वाला जो प्रतिस्थापन वाला था 3/4 माइनस का v का मान कितना निकाला आप लोगों ने अभी 3/4 माइनस के 1/2, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 4। ठीक है, तो आ जाएगा 3 - 2, बिल्कुल ठीक बात है, 3 - 2। ठीक है, तो आ जाएगा 1/4। तो बेटे u का जो मान है वो आ जाएगा 1/4। तो यानी कि v का मान 1/2 निकला और u का मान कितना निकला 1/4। परंतु हमें मान किसके निकालने हैं, x और y के मान हमें किसके निकालने हैं, x और y के। तो x और y के मान निकालते हैं। एक काम और बात, अभी हमने क्या करा है, u और v के मान निकाल लिए हैं। और चूंकि हमें एक बात पता थी, अभी भी थोड़ी देर पहले हमने माना था कि u इक्वल टू था 1/, अभी हमने माना था, क्या माना था 1/3x प्लस y के। देखिए आप लोग 3x प्लस y के, और उसके साथ बेटे v किसके बराबर था 1/3x माइनस y के। बिल्कुल ठीक बात है ना, यही तो था। तो बेटे जब हम इसमें u का मान रखेंगे तो 1/4 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 3x प्लस y। समझ में आ रही बात। जब इसमें ब्रज गुणा करेंगे, ऐसे ब्रज गुणा करेंगे तो 3x प्लस के y बराबर किसके आ जाएगा बताइए 4 के। ये समीकरण कौन सी बन गई भाई हमारी 5। समझ में आई बात नहीं। अब इसी तरीके से हमने क्या करना था, 1/2 ये आ गया इज इक्वल टू 1/3x माइनस वाई, फिर ब्रज गुणा कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा बेटे 2। ये समीकरण बन गई 6। बिल्कुल ठीक है। अब फिर से इन दोनों में आपको कोई एक तरीका लगाना है, विलोपन लगाओ ब्रज गुणन लगाओ या प्रतिस्थापन लगाओ, फिर आपके पास में इन दोनों को हल करके जो मान निकलेंगे x और y के वही हमारे आंसर होंगे। उसे कंप्लीट करते हैं, टेंशन मतलब पूरा करके जाऊंगा इस सवाल में। देखो अभी तक हमने आपको ब्रज गुणन सिखा दी, इस वीडियो के अंदर ब्रज गुणा की प्रतिस्थापन विलोपन तीनों तरीके से कर दिया। तो अब इसको करने के लिए वो देखना है जिससे हमारा समय कम लगे। हम लोगों को अपनी तरफ से नहीं चलना है, हम लोगों को वो तरीका इस्तेमाल करना है, हमेशा वही तरीका इस्तेमाल करें जिसमें आपका समय भी कम लगे और आपको एक्यूरेसी यानी कि आप जिसमें कॉन्फिडेंट हो कि नहीं मुझे इसमें गलती मेरे होने के चांसेस कम हैं। ठीक है, जैसे कि मुझे दोनों समीकरणों को देखने से लग रहा है बेटे इसमें विलोपन विधि सबसे उचित विधि रहेगी, क्योंकि इसमें y का गुणांक और यहाँ पे y का गुणांक समान है, सीधा रखो, जोड़ना है सिर्फ और आंसर आ जाएगा। तो हम किस विधि से करेंगे बेटा काम, हम करेंगे विलोपन विधि से। यहाँ से करेंगे किससे, विलोपन से। लेकिन लिख लें पहले 3x प्लस के y इक्वल टू बेटा कितना है 4 है हमारे पास में, और 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना है बेटा 2 है। तो जब बेटा विलोपन विधि लगेगी, विलोपन विधि में तो आपके पास समान है ये गुणांक, तो जोड़ने पे ही काम हो जाएगा, सॉरी विपरीत गुणांक है, ये कट जाएगा। आपके पास में 6x बराबर किसके आ जाएगा बेटा 6, तो x बराबर जाएगा 6/6, 6 कम 6, यानी कि x का मान बेटा कितना निकल के आ गया 1। मजा आया नहीं आया, बिल्कुल। इस मान को किसी एक समीकरण में रख दो, कौन सी में, या तो 5 में या 6 में, या 5 में या 6 में। तो समीकरण किस में रख लें बेटा, मान लिया 5 में रख दो, 5 से आपके पास में यह आ जाएगा 3x प्लस के y इज इक्वल टू कितना था 1 था, सॉरी कितना था 4 था, है ना 4 था ना। तो बेटे x का मान कितना निकाला अभी 1, तो इसमें 1 भर दें तो गुणा 1 कर लेंगे यहाँ, है ना। तो 3 कम 3 प्लस y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, या y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, या y का मान बेटा कितना निकल के आएगा 1। तो यही हमारा वो आंसर है जिसके लिए हम कमा रहे थे, उसका हमने मान निकाल लिया, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1। ये आपका इसका फाइनल आंसर है। मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लें, ठीक है। नहीं प्रैक्टिस इसी वजह से करना क्योंकि इसका सवाल हमारे पास में पेपर में देखने को मिलता है, थोड़े लंबे सवाल होता है, साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स भी आपको सीखने को मिलती हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो या मेथड पढ़ाने का मेथड आपको समझ में अच्छे से आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और लोग भी जुड़ पाएँ। जितने ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो काम करने में उतना ही मज़ा आता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।